नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं दिव्यम भाग 3 के अंतर्गत 8वां पाठ, अष्टमः पाठ अमूल्य समय का हिंदी अनुवाद और इसका अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं हिंदी अनुवाद की तरफ। तो इसमें ये जो पाठ है इसमें संवाद है पिता और पुत्र के बीच। पाठ का नाम है अमूल्य समय। पिता कहते हैं, पुत्र तुम अधुना यावत क्रीडसि। पुत्र तुम अब तक खेल रहे हो, तब परीक्षा समीपे एव अस्ति। तुम्हारी परीक्षा समीप ही है। पुत्र तात अहम रात्रो एव पठिष्यामि। हे पिताजी, मैं रात्रि में ही पढ़ूंगा। अलम चिंतया परीक्षा यही समय अस्ति। चिंता मत करिए, परीक्षा में अभी समय है। पिता पुत्र समय अमूल्य अस्ति। हे पुत्र, समय अमूल्य है। यह कालः गतः एव सह पुनः न आगच्छति। जो काल चला जाता है वह पुनः नहीं लौटता है। किम तुम समय सारणीम अरचयः। क्या तुमने समय सारणी बना ली है। पुत्र समय सारणी ऐसा किमर्थम। समय सारणी यह किस लिए। निरंतरम परिवर्तमान अहम समय। निरंतर परिवर्तनशील मैं समय हूँ। पिता ये जनाः समयस्य महत्वं न जानन्ति ते जीवनं सफलतां प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। जो लोग समय का महत्व नहीं जानते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं या उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। प्रकृति ही अपि अस्मभ्यम इमव एव संदेशम यच्छति। प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। सूर्य चंद्रमा ऋतवः च सर्वे एव समय आगच्छन्ति। सूर्य चंद्रमा और ऋतुएं सभी ही समय पर आते हैं। ते एव महापुरुषा भवन्ति। वे ही महापुरुष होते हैं। ये समयम वृथा न यापयन्ति। जो समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं या बिताते हैं। प्रत्येकम क्षणम अमूल्यम। प्रत्येक क्षण अमूल्य है। इत्यर्थम समयम व्यर्थम न यापनीयम। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। अपि च और भी कार्याणि सुचारु रूपेण कर्तुम समय सारणी आवश्यकी। और भी कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए समय सारणी आवश्यक है। तो कर्तुम शब्द देख रहे हैं हम क्रिया धातु तुमुन प्रत्यय से। पुत्र तात इदानीम अहम अवागच्छम। हे पिताजी, अब मैं जान गया हूँ। कृपया ममार्थम एका समय सारणी रचयतु। कृपया मेरे लिए एक समय सारणी बना दीजिए। भवान माने आप कृपया मेरे लिए एक समय सारणी बना दीजिए या उसकी रचना कर दीजिए। अहम नियमेन ताम अनुसरिष्यामि। मैं नियम से उसका पालन करूँगा, अनुसरण करूँगा। पिता पुत्राय समय सारणी रचयति। पिता पुत्र के लिए समय सारणी बनाते हैं। त्वं प्रातः सूर्योदयात् प्राक 5 वादने उत्तिष्ठ। तुम प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व, प्राक मीन्स पूर्व, पहले 5 बजे उत्तिष्ठ उत्थाय च सपाद 5 वादने भ्रमणाय गच्छ। 5 बजे उठो और उठकर 5:15 बजे घूमने के लिए जाओ। त्वं 8 वादनतः 1 वादन पर्यंतम विद्यालये तिष्ठ। तुम 8 बजे से 1 बजे तक विद्यालय में रुको या पढ़ो। विद्यालयात आगत्य आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय। विद्यालय से आकर 1:30 वादने भोजनम कुरु। विद्यालय से आकर 1:30 बजे भोजन करो। तदंतरम 2 वादनतः 4 वादन पर्यंतम। इसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक विश्रामम कुरु। विश्राम करो।
सार्धचतुर्वादनतः षड्वादनपर्यन्तं 4:30 बजे से 6 बजे तक गृह कार्यं कुरु। सार्धचतुर्वादनतः 4:30 बजे से 6 बजे तक गृह कार्य यानी होमवर्क करो। षड्वादनतः पादोनअष्टवादनपर्यन्तं क्रीड कहते हैं। 6:30 6:30 बजे से 7:45 बजे तक खेलो। अष्टवादने रात्रौ भोजनम खाद 8 बजे रात्रि में भोजन करो। रात्रौ सपाद अष्टवादनतः रात्रि में 8:15 बजे से 9:30 पर्यन्तं 9:30 बजे तक अध्ययनं कृत्वा 10 वादने शयनाय गच्छ। रात्रि में 8:15 बजे से 9:30 बजे तक अध्ययन करके 10 बजे कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय 10 बजे शयन के लिए जाओ। इति तब समय सारणी अस्ति, यह तुम्हारी समय सारणी है। तो इस तरह से ये पाठ का सरलार्थ हो गया। तो अब चलते हैं पाठ के अभ्यास की ओर। पाठ के अभ्यास में पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। के सफलताम न विन्दन्ति, कौन सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। इसका उत्तर इस तरह हो सकता है ये जनाः समयस्य महत्वं न जानन्ति ते सफलताम न विन्दन्ति। जो लोग समय का महत्व नहीं जानते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है के समये आगच्छन्ति, समय पर कौन आते हैं। सूर्यः चंद्रमाः ऋतवः च, सूर्य चंद्रमा और ऋतुएं सर्वे समय आगच्छन्ति, सभी समय पर ही आते हैं। तीसरा प्रश्न देखें समय सारणी किमर्थम आवश्यकी, समय सारणी क्यों आवश्यक है। कार्याणि सुचारू रूपेण कर्तुम समय सारणी आवश्यकी, कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए समय सारणी की आवश्यकता होती है या समय सारणी आवश्यक होती है। आवश्यकी यानी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न देखें कह पुनः न आगच्छति। तो यहाँ पर कह शब्द की जगह केवल समय लिख देंगे हम। समय पुनः न आगच्छति, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे तो उत्तर बन जाता है समय दोबारा नहीं आता है। पांचवा प्रश्न देखें पुत्रस्य समय सारण्यां सह कति वादने भ्रमणाय गमिष्यति। पुत्र की समय सारणी में वह कितने बजे घूमने के लिए जाएगा। तो इसका उत्तर है पुत्रस्य समय सारण्यां सह कति की जगह सिर्फ उत्तर लिखना है। सह सपाद पंचवादने भ्रमणाय गमिष्यति, पूर्ण विराम यहाँ पर हो जाएगा। तो उत्तर दोबारा देखें पुत्रस्य समय सारण्यां सह सपाद पंचवादने भ्रमणाय गमिष्यति। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है घटिकां दृष्ट्वा वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। घड़ी में देख करके वाक्यों को शुद्ध करें। तो मम माता पंचवादने उत्तिष्ठति। तो यहाँ पंचवादने घड़ी के अनुसार अशुद्ध दे रखा है क्योंकि घड़ी में अभी 4 बजे हैं। तो पंचवादने की जगह चतुर्वादने हो जाएगा। मम माता चतुर्वादने उत्तिष्ठति। ठीक है। दूसरा प्रश्न है सा सार्ध षड्वादने व्यायामं करोति। तो सार्ध षड्वादने यहाँ 6:30 का समय दे रखा है लेकिन घड़ी में 5:30 हो रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे सा सार्ध पंचवादने, पंच षड की जगह पंच हो जाएगा। पंचवादने व्यायामं करोति, सा सार्ध पंचवादने। अगला है तीसरा प्रश्न देखें इसमें सा द्वादश वादने स्नानम करोति। तो इसमें 12 बजे का समय दिया हुआ है लेकिन घड़ी में हम देखते हैं तो वह 6 बजे का समय है। सा षड्वादने स्नानम करोति, वह 6 बजे स्नान करती है। अगला प्रश्न है इसका चौथा भाग है सा सार्ध सप्तवादने पूजनम करोति। वह 7:30 बजे
पूजन करती है। तो यहाँ पर समय देखते हैं तो 6:30 बजा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6:30 यहाँ सार्ध शब्द की जगह 6:30 हो जाएगा। तो सा 6:30 पूजनम करोति। अगला है सा सायं 10:30 वादन पर्यंतम कार्यम करोति। वह शाम को 10:30 बजे तक कार्य करती है। तो इसका अगर घड़ी देखते हैं तो 10 बजे लिखा हुआ है, तो हम इसकी जगह 10 वादन पर्यंतम, सार्ध हट जाएगा, तो सा सायं 10 वादन पर्यंतम कार्यम करोति। तो इस तरह से ये प्रश्न हुआ। अगला है प्रश्न नंबर 3, तो उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वार स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी शब्द पेटी जो दी गई होती है, मंजूषा कहते हैं शब्द पेटी, यानी शब्द जहाँ लिखे हुए होते हैं तो वहाँ से शब्दों को लेकर के रिक्त स्थान पूरा करना है। तो अहम अगर इसमें देखें तो आपको नंबरिंग नोट कर सकते हैं 1, 5, 2, 4 एंड 3। तो यहाँ हम इसको इसी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। अहम प्रातः पाठम स्मरामि, पहले में स्मरामि आएगा। त्वम रात्रौ 8:00 भोजनम भक्ष्यसि, तो दूसरे में भक्ष्यसि आ जाएगा। बालकः स्वास्थ्याय दुग्धम पिबेयुः, बच्चों को स्वास्थ्य के लिए दूध पीना चाहिए। पहला एक हम देखें, अहम प्रातः पाठम स्मरामि, मैं सुबह पाठ को याद करता हूँ। दूसरा, तुम रात्रौ 8:00 भोजनम भक्ष्यसि, तुम रात्रि में 8 बजे भोजन खाते हो। बालकः स्वास्थ्याय दुग्धम पिबेयुः, बच्चों को दूध स्वास्थ्य के लिए दूध पीना चाहिए। और अगला है यूयम सायंकाले क्रीडेत, तुम्हें शाम के समय खेलना चाहिए। उसके बाद कन्ये विद्यालयतः विद्यालयात 2:00 आगच्छत, कन्याएं विद्यालय से 2 बजे आती हैं। इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। अगर हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं तो प्रश्न है घटिकाम दृष्ट्वा स्वदिनचर्याम वर्णयत। घड़ी में देख करके अपनी दिनचर्या आपको लिखनी है। तो यहाँ घड़ी में टाइम दिया हुआ है, तो इसके अनुसार अपने आप को हमें बताना है कि मैं कितने बजे क्या करता हूँ। तो पहला उदाहरण भी दे रखा है, अहम 6:00 सय्याम त्यजामि। जैसे उदाहरण दे रखा है, मैं 6 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ या जग जाता हूँ। तो यहाँ पहला जो दूसरा भाग है इसका, उसको हमें खुद लिखना है। तो हम घड़ी में देख रहे हैं 6:30 बजे हुए हैं, तो अहम 6:30 व्यायाम करोमि, मैं 6:30 बजे व्यायाम करता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं 7:15 बज रहे हैं, तो अहम 7:15, मैं 7:15 विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ हम घड़ी देख रहे हैं, तो यहाँ 2:45 बज रहे हैं। अहम 2:45 विद्यालयात आगच्छामि, मैं 2:45 बजे विद्यालय से आता हूँ। और अगला प्रश्न में हम घड़ी देखते हैं, तो घड़ी में 9 बज रहे हैं। अहम जरूर लिखना है यहाँ पर, क्योंकि वाक्य हमें पूरा करना, मुझसे ही पूरा करना है। अहम रात्रौ 9:00 भोजनम करोमि, मैं रात्रि में 9 बजे भोजन करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 अगर हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर 5 है स्वविद्यालय से कार्यक्रम से समयम संस्कृते लिखत। अपने विद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई एनुअल डे हो रहा है या स्पोर्ट्स मीट हो रही है, तो उसका समय हमें यहाँ दे रखे हैं, तो उसको देख करके हमें समय लिखना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य हम बना सकते हैं 9:00 अतिथि स्वागतम, 9 बजे अतिथि का स्वागत होगा। सपाद 9:00 सरस्वती वंदना, 9:15 बजे सरस्वती वंदना होगी। पादोन एकादश वादने सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो 11:15 बजे, यानी 10:45, 11:15 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसके बाद अगला देखें, आगे है 11:30 11:15 पुरस्कार वितरणम, 11:30 बजे पुरस्कार बटेगा। 12 बज रहे हैं तो 12:15 जलपानम, तो 12 बजे जलपान होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न कहता है अधोलिखित पदानाम तेषां विपर्ययः
मेलनम कुरुतु, विपरीतार्थक शब्दों के साथ, अपोजिट वर्ड्स के साथ मिलान करना है। तो यहाँ शब्द दे रखे हैं और उनके विपरीत सामने दे रखे हैं। जैसे रात्रौ का दिवसे हो जाएगा, गत है आगते हो जाएगा, असफलताम सफलताम हो जाएगा, पुत्रः पुत्री हो जाएगा, और प्राकः प्राकः ये हो जाएगा पश्चात। प्राक मीन्स पूर्व और पश्चात मीन्स बाद में। तो मैं समझता हूँ सारे शब्दों के अर्थ आपको आ रहे होंगे। तो प्रश्न नंबर आगे 7वां है। 7वें प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो इस प्रश्न में मंजूषायाः उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इसमें भी मंजूषा शब्द पेटी दी गई है, उससे शब्दों को उठाना है और जो खाली स्थान है उनको फिल करना है। तो पहला खाली स्थान है नित्यम व्यायाम कुर्यात्, तो इसका यूयम नित्यम व्यायामम कुर्यात्। तो आगे दूसरा देखें, दूसरा है सदा ईश्वरम स्मरेम, तो इसका होगा वयम वयम सदा ईश्वरम स्मरेम। तीसरा देखें खाली स्थान फलानी खादेहे, तो तीसरा यहाँ पर बनेगा त्वम त्वम फलानी खादेहे। चौथा दिन देखेंगे खाली स्थान दुग्धम पिबाम आवाम दुग्धम पिबाम, और पांचवा खाली स्थान पाठम पठेतम, तो पांचवें का युवाम पाठम पठेतम हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी सारी जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज इसका सरलार्थ हो गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी क्रियाकलाप या एक्टिविटी की तरफ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पहला प्रश्न है, नीचे लिखी वर्ग पहेली में अस्मद और युष्मद के प्रथमा और षष्ठी विभक्ति तक के कुछ शब्द रूप छिपे हुए हैं, उनको हमें छांटना है और उनको वाक्य बनाना है। तो ये हम आगे देखेंगे, अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में आप देखें सभी, तो यहाँ कुछ शब्द हैं जो षष्ठी विभक्ति और षष्ठी के साथ जो है कौन कौन सी विभक्ति है, अस्मद और युष्मद के प्रथमा से षष्ठी तक के शब्द छिपे हैं, प्रथमा से षष्ठी तक के। तो यहाँ कुछ शब्द छिपे हुए हैं, आप भी पढ़ें। अस्मभ्यम मत और अस्माकम ऐसे हो जाएगा, मया हो जाएगा, फिर इस तरह से माम हो सकता है, त्वम यूयम, फिर ये इस तरह से मह्यम शब्द हो जाता है, मह्यम, ये इस तरह से मह्यम नहीं इसमें बन रहा है। तो ये कुछ शब्द बनते हैं, तो इनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैंने कुछ प्रयास किया है। तो एतत् अस्माकं विद्यालयम् अस्ति, फलानि अस्मभ्यं रोचन्ते, वयम अष्टमी कक्षायां पठामः, त्वं मया सह चल, यूयम कुत्र गमिष्यथ गच्छत है। तो इस तरह से सेंटेंस आप वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अवकाश के दिन चक्र में दिए गए समय के अनुसार आप क्या करते हैं, तो उसके संस्कृत में वाक्य बनाइए। तो आप पहले चक्र को देखेंगे, हम यहाँ से हम मान लीजिए हमारी दिनचर्या सुबह 7 बजे शुरू होकर के ऐसे चक्र की तरह रात्रि 10 बजे तक होती है। तो उसी तरह से मैंने कुछ वाक्य बनाने का प्रयास आपके लिए किया है। तो अहम सप्तवादने सय्याम तजामी, मैं 7 बजे सैया छोड़ देता हूँ, बिस्तर छोड़ देता हूँ। अहम सार्ध नववादने पठामी, मैं 9:30 बजे तक पढ़ता हूँ। अहम पादोन द्वादश वादने भोजनम करूँगी, मैं 11:15 बजे भोजन करता हूँ। अहम पादोन त्रिवादने विश्राम करूँगी, मैं 2:45 बजे पादोन त्रिवादने 2:45 बजे विश्राम करता हूँ। आगे होगा अहम पादोन नववादने पठामी, अहम पादोन नववादने यानी 8:45 बजे तक पढ़ता हूँ। और अहम 10 वादने शयनम करूँगी, मैं 10 बजे सो जाता हूँ। तो इस तरह से ये आपका जो प्रश्न नंबर दूसरा ये आपका हो जाता है। फिर कुछ प्रश्न है लिसनिंग स्किल्स के हैं, तो वो भी आप घड़ी यहाँ पर दे रखी है, तो प्रश्न को हम इस तरह देखेंगे। तो घड़ी के अनुसार आपको समय लिखना है, इसमें अध्यापक की सहायता से या क्रमानुसार इनको लिखना है। तो ये आप अपने अध्यापक की सहायता से भी करें, और मैंने भी कोशिश की है। पादोन चतुर्वादने, सार्ध 1 वादने, उसके बाद पादोन द्विवादने हो जाएगा। फिर है ये आपका पादोन, ये भी 1:45 बजे ये है घड़ी यहाँ पर। ये कुछ समय यहाँ पर गलत लग रहा है मुझे, तो ये समय क्योंकि 1:45 तो इधर हो चुके थे, तो यहाँ 8:45 होगा, पादोन 9 वादने, या ये होगा
पादोन द्वादशवादने, द्विवादने नहीं होगा, ये द्वादशवादने होगा। तो इसको हम ऐसे हटा सकते हैं यहाँ से। तो इसकी जगह हम लिखेंगे पादोन। अगर हम इसको 11:15 मानते हैं, ये इधर से यहाँ मैंने एरो लगाया है तो ये 11:15 हो जाता है। पादोन द्वादशवादने, द्वादशवादने, तो द्विवादने की जगह द्वादशवादने हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न हुआ। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट का एक प्रश्न है, उसमें भी आपके लिए कुछ नीचे दिखे अधोलिखित पदों का पद परिचय दीजिए। पद परिचय देना मतलब शब्दों के विषय में बताना होता है कि ये किस विभक्ति, किस वचन और कौन से शब्द का है। तो ये मैंने यहाँ पर कोशिश की आपके लिए। जैसे परीक्षाई शब्द है तो परीक्षा इसका मूल शब्द है। चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन। शयनाय शयनम चतुर्थी विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन। रात्रौ रात्रि सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन। और ये आपका ऋतवः ऋतु प्रथमा स्त्रीलिंग बहुवचन। प्रकृति प्रकृति प्रथमा स्त्रीलिंग एक वचन। कुछ क्रियापदों का भी परिचय देना। शक्नुवंती शक धातु प्रथम पुरुष बहुवचन लट्लकार। क्रीडसी क्रीड मध्यम पुरुष एक वचन लट्लकार। अवागच्छम गम उत्तम पुरुष एक वचन लंगलकार। अनुसरिष्यामि अनुसर उत्तम पुरुष एक वचन लिट लकार। और रचयतु रच प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार। इस तरह से शब्द आपके यहाँ पर बन जाते हैं। उसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 2 होते हैं, या 2 या 3 भी हो जाते हैं कई बार, तो इसमें हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है गतम धनम पुनः आगच्छति परम एक बारम गतः समय कदापि न प्रत्यावर्तते अनेन वाक्येन का शिक्षा मिलती। कि भाई गया हुआ धन तो लौट सकता है लेकिन गया हुआ समय कभी भी नहीं लौटता, इस वाक्य से क्या शिक्षा मिलती है। तो मैं समझता हूँ 3 यहाँ पर उत्तर दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा समय बहुमूल्य अस्ति। समय बहुमूल्य है। पहला दे रखा है समय से समीपे धनम नास्ति, समय के समीप धन नहीं है। समय मार्गम विस्मृतम, समय से मार्ग विस्मृत हो जाता है, तो ये तो गलत ही है। तो यहाँ पर जो बीच वाला ख भाग है वो उसका सही उत्तर है, समय बहुमूल्य है। तो इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखें, समय से सदुपयोग कृत्वा नरा किम लभन्ते। समय का सदुपयोग करके मनुष्य क्या प्राप्त करते हैं। धनम जलम सफलताम। तो मैं समझता हूँ सफलताम इसका सबसे सही उत्तर है, क्योंकि समय का सदुपयोग जो व्यक्ति करता है वह जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको पाठ और उसका अभ्यास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियो शेयर करिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।